चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अयोध्या में पीएम ने रामलला के दर्शन किए, आरती उतारी, दंडवत प्रणाम किया, रामपट पर खुली जीप में रोड शो किया। सपा कांग्रेस से पूछा, सत्ता में आए तो क्या राम मंदिर को अस्पताल बना दोगे? हरियाणा में स्कूलों कॉलेजों के मैदान में नहीं होगी चुनावी रैलियां, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नहीं होगा धर्म स्थलों का प्रयोग। अभिषेक बनर्जी बोले, राहुल के घर सुबह 6 बजे गया था, अधीर रंजन के बयानों की वजह से कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका, राधिका खेड़ा ने दिया इस्तीफा, लगाया था अपमान का आरोप। मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू, राज्यपाल अनुसुईया ने उद्घाटन किया। इससे राहत शिविरों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जिनके शासन में 85 संशोधन हो चुके, वे हम पर संविधान बदल देने का लगा रहे आरोप, राजनाथ का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पीएम मोदी बोले, मौज नहीं मिशन के लिए पैदा हुआ, मेरे पास ना साइकिल ना घर, 25 साल में एक पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट, 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश, सूरत से मौलवी गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली, लिस्ट में नूपुर शर्मा और टी राजा के नाम। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया। 1000 किलो प्याज 45,800 से कम में नहीं बेच सकेंगे, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी। प्रियंका ने मोदी को शहंशाह कहा, बोली, मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, खुद महलों में बैठे, राहुल 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके। चुनाव आयोग की अनूठी पहल, 23 देशों के 75 प्रतिनिधि लोकतंत्र के महापर्व को देखने भारत पहुंचे, 6 राज्यों का करेंगे द्वारा। पुरी से कांग्रेस कैंडिडेट सुचरिता मोहंती ने टिकट लौटाया, बोली, पार्टी से फंड नहीं मिला, बीजेपी के संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। एंटी डोपिंग एजेंसी ने रेसलर बजरंग को सस्पेंड किया, एजेंसी बोली, सैंपल नहीं दिया, रेसलर का जवाब, टेस्ट के लिए एक्सपायरी किट दी थी। आरबीआई की रिपोर्ट के हवाले कमलनाथ का तंज, 72% ने कहा कि आमदनी घट गई या स्थिर है, 90% ने महंगाई बढ़ने की बात कही। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी सिद्धारमैया सरकार, कांग्रेस बोली, पीएम बताएं प्रज्वल का सच क्यों छिपाया, एचडी रेवन्ना एसआईटी की हिरासत में। रिपोर्ट में दावा, गर्मी में एसी की अधिक मांग, 5% तक बढ़े दाम, कंपनियों के सामने आपूर्ति की समस्या। मनोज तिवारी बोले, टिकट कटेगा तो दरी भी बिछा लेंगे, आम आदमी पार्टी नेता आपस में लड़ रहे, 6-7 महीने बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। कोरोना के नए वेरिएंट FLIRT ने बढ़ाई चिंता, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी कर सकता है संक्रमित। राजनाथ सिंह बोले, राहुल गांधी में आग नहीं, लेकिन कांग्रेस हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश कर आग से जरूर खेल रही है। चुनाव के बीच दिल्ली में कांग्रेस को तगड़ा झटका, बीजेपी में दूसरी बार शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली, साथ में कई पूर्व विधायक और नेताओं ने भी ली सदस्यता। महिला से क्रूरता पर भारतीय न्याय संहिता में जरूरी बदलावों पर विचार करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। वोट देने पर होटल रेस्टोरेंट में मिलेगी 10% की छूट, बिलासपुर में 100% मतदान के लिए एसोसिएशन की पहल, 7 मई को वोटिंग। आंध्र प्रदेश में अमित शाह बोले, तेलुगु की जगह अंग्रेजी को प्राथमिक शिक्षा में लाना चाहती है जगन मोहन सरकार। कश्मीर में आतंकी हमला, एयरफोर्स जवान शहीद, पुंछ में सुरक्षा बलों के वाहनों पर 4 आतंकियों ने फायरिंग की, जंगल में भागे, सर्च ऑपरेशन जारी। भाजपा का हिंदुत्व गौमूत्रधारी है, चुनावी रैली में उद्धव ठाकरे का अमित शाह पर निशाना, अपनी पार्टी को बताया सुधारवादी। 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, एमपी यूपी में तापमान 42 डिग्री, आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री। रिसर्च में दावा, 2 दिन लू चले तो जान का जोखिम 15% तक ज्यादा। कांग्रेस ने जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा वीडियो साझा कर धमकाया जा रहा। आप सांसद संजय सिंह का तंज, क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है, बीसीसीआई के सचिव बने हुए हैं। फेफड़ों के कैंसर का सटीक इलाज ढूंढेंगे देश के 100 चिकित्सक, आईसीएमआर की निगरानी में तैयार होगी गाइडलाइन। दिल्ली महाराष्ट्र से इंडिया गठबंधन वालों ने बिहारियों को भगाया, दरभंगा में पीएम बोले, देश में 2 शहजादे, एक ने देश, दूसरे ने बिहार को जागीर समझा है। टीएमसी का दावा, सुवेंदु अधिकारी ने संदेशखाली साजिश रची, बीजेपी नेता ने स्टिंग में कहा, महिलाओं को बलात्कार के आरोप लगाने के लिए उकसाया गया। हार्ट अटैक से मर रहे फिट युवा, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी लिया चंदा, प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को घेरा।
राहुल खरगे समेत कई नेताओं ने की पुंछ आतंकी हमले की निंदा। हेमंत शर्मा बोले, हमलावरों को मिलेगा करारा जवाब। दिल्ली में नकली ऑक्सीटोसिन के यूज पर कार्रवाई के आदेश। हाई कोर्ट बोला, इसका प्रयोग पशु क्रूरता के तहत अपराध, जल्द डेयरी शिफ्टिंग हो। मसालों में 10 गुना ज्यादा कीटनाशक को मंजूरी वाली खबरें निराधार। FSSAI बोला, तय मानकों से कम कीटनाशक की अनुमति, सभी मसालों की जांच जारी। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक और झटका, बीना विधायक निर्मला बीजेपी में शामिल। CM यादव की सभा में थामा कमल। PM मोदी के राहुल गांधी पर तंज से भड़की कांग्रेस, कहा अपनी गरिमा भूलकर ओछी बातें कर रहे प्रधानमंत्री। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट, 71,000 रुपए पर आया सोना, चांदी 80,000 रुपए प्रति किलोग्राम के नीचे आई। पवन खेड़ा बोले, मोदी शाह में लगी है झूठ बोलने की होड़, कहां 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बताते नहीं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं लिखा वह झूठ पढ़। POK पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं, राजनाथ सिंह का दावा, यहां के लोग स्वयं चाहेंगे भारत में शामिल होना। पहाड़ों पर आग का कहर, उत्तराखंड में डराने लगे सुलगते जंगल, लोगों का घरों में फूल रहा दम, अत्याचार की मौत। पलामू में PM मोदी ने कांग्रेस जामुमों को घेरा, दोनों पर लगाया जनता की जायदाद हड़पने की कोशिश का आरोप। हवाई यात्रियों को एयर इंडिया ने दिया झटका, बैगेज पॉलिसी में किया बदलाव, अब महज 15 किलो तक ले जा सकेंगे सामान। पवन खेड़ा बोले, PM मोदी दक्षिण से चुनाव क्यों नहीं लड़ते, राहुल के पास उत्तर दक्षिण दोनों राज्यों से लड़ने की हिम्मत। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पहुंच सुविधा, टोल फ्री नंबर 1950 करें डायल, 7 मई को मतदान केंद्र तक आने जाने के लिए मिलेगी गाड़ी। लाडली बहना के खातों में आए 1250 रुपए। भिंड में मध्य प्रदेश CM बोले प्राण जाई पर वचन न जाई, कहा कांग्रेसी महिलाओं का अपमान करते हैं। 400 पार भाजपा की नहीं, देश की जरूरत, बोले अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष। RSS और CAA NRC पर भी रखे विचार। मेरी शारीरिक जरूरतों को पूरा करो वरना गोली मार दूंगा, प्रज्वल रेवन्ना की हैवानियत का पीड़िता ने किया खुलासा। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, स्कूल में AC का खर्च पेरेंट्स उठाएं, मैनेजमेंट पर आर्थिक बोझ नहीं डाल सकते, यह सुविधा लैब स्मार्ट क्लास की तरह। PM मोदी आरक्षण छीनना चाहते हैं, तेलंगाना रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर उठाया आरक्षण का मुद्दा। सिप्ला ग्लेनमार्क ने अमेरिकी बाजार से दवाएं वापस बुलाई, सिप्ला की पैकिंग में खामी, ग्लेनमार्क की दवा स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। भगवान राम के नाम पर वोट मांगेंगे लेकिन महंगाई पर नहीं बोलेंगे, संजय राउत का PM मोदी पर हमला। सलमान के घर फायरिंग मामला, जेल में मरने वाले अनुज थापन का शव घर पहुंचा, मौत की जांच CBI से कराने की मांग। चीन के वैज्ञानिकों को मिला उम्र रोकने का तरीका, अब 130 सालों तक आराम से जिंदा रहेगा इंसान। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।